मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? शायद कल रात की वजह से हो रहा होगा। जिमी, जिमी इस हालत में यहाँ क्या कर रही है? कहीं मैंने वो सब तो नहीं कर लिया जो मैं नहीं करना चाहता था? बट मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। ताई प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था, पर ये गलती से हो गया। मुझे पता था ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था ताई। बट ये मॉम ने मुझे फोर्स किया, इसलिए मैंने शादी किया। पर मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा करूँगा। बट ये गलती है, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। ताई प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और जो भी कर रहा था वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। ताई प्लीज मुझे माफ कर दो। ताई जंकुक फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जंकुक जी कहाँ गए? बट वो ठीक तो होंगे, कल रात मुझे वो ठीक नहीं लग रहे थे। जंकुक जी आप ठीक तो हो? आपको कुछ तो नहीं हुआ? कल रात आप ठीक नहीं लग रहे थे, आप कहाँ गए थे? तुम अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि मुझे तुम्हारा बोलना पसंद नहीं। मुझे तो तुम्हारी शक्ल ही पसंद नहीं। पता नहीं क्यों तुम यहाँ रहती हो। मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था, बट पता नहीं मॉम ने तुम पर ऐसा क्या देखा कि जो तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी। मुझे तो तुम जैसी लड़कियों पे इंटरेस्ट ही नहीं है। और जो भी कल हुआ उसे भूल जाओ, वो मिस्टेक थी जो अनजाने में हो गई। वरना तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ। पर जो भी हो, गलती तुम्हारी थी। अगर तुम नहीं होती ना तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं सोचती थी कि जंकुक जी को भी मुझसे प्यार हो गया, पर मैं गलत सोचती थी। ऐसा कुछ नहीं है। कल रात उनको मेरी जरूरत थी, तभी उन्होंने ये सब किया। मतलब वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी निकी और जेहोब की वेडिंग डे भी आ जाता है। मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? और मैं तभी जिमिन बेहोश हो जाती है। जिमिन उठो। जिमिन क्या हुआ तुम्हें? जंकुक बेटा आप डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर जिमिन को क्या हुआ? देखिए आप लिए एक गुड न्यूज़ है। ये प्रेग्नेंट है और ये बहुत ही ज्यादा वीक है, तो आपको इनकी केयर करनी चाहिए। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर दे देती हूँ, आप इन्हें वो टाइम से देना। ओके डॉक्टर। कॉन्ग्रेचुलेशन जंकुक, आप डैड बनने वाले हो। थैंक्स डैड। मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मैं डैड बनने वाला हूँ और मुझे इतनी बड़ी खुशी जिमिन ने दी। डैड मैं जिमिन को देख कर आता हूँ। मैं जानती हूँ कि जंकुक कभी भी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे पहले कि वो मेरे बच्चे को मुझसे अलग करे, मुझे यहाँ से चले जाने चाहिए। आप चिंता मत करो, आपकी मम्मा है ना, आपकी मम्मा कभी भी आपको कुछ नहीं होने देगी, आपको कभी भी अपने से दूर नहीं करेगी। आप चिंता मत करो, आपकी मम्मा आपको यहाँ से दूर लेकर जाएंगी। जंकुक तुम चाहते थे ना कि मैं तुमसे दूर चली जाऊँ। मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ और प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। फिर जिमिन वो लेटर बेड पर रख के विंडो से भाग जाती है। जिमिन जिमिन कहाँ गई? अभी तो यहीं थी वो, शायद वॉशरूम में होगी। मुझे एक बार वॉशरूम में जाकर चेक करना चाहिए। जिमिन जिमिन तो वॉशरूम में भी नहीं है, फिर कहाँ गई? तभी जंकुक की नजर जिमिन के लेटर पर पड़ती है। अभी जिमिन ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मुझे मॉम से पूछना चाहिए। मॉम आपने जिमिन को देखा? वो रूम में नहीं दिखाई दे रही है। अरे बेटा रूम में ही तो थी, एक बार अच्छे से चेक करो, वहीं गई होंगी।
मॉम, मैंने पूरा रूम चेक कर लिया और पूरा घर चेक कर लिया, जिमिन कहीं भी नहीं है। जिमिन कहाँ गई है? वो ऐसे बिना बताए कहीं भी नहीं जाती थी, तो आज कैसे चली गई और ऐसी हालत में? बेटा, मुझे तो डर लग रहा है, जिमिन कहाँ चली गई? वो ऐसे कभी भी बाहर नहीं जाती थी, एक बार आप उसको चेक करो। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ जिमिन को ढूंढने। और मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, मैं ऐसी हालत में कहाँ चली गई। वो कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, उसको घर के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो आज कैसे चलेगी? मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही। तीनों, आप चिंता मत करो, जिमिन मिल जाएगी। वो यहीं कहीं पास में गई होगी, तुम चिंता मत करो, वो जंकुक को मिल जाएगी। जंकुक गया है ना उसे देखने। मैम, क्या हुआ? आप लोग इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों हो? बेटा, जिमिन पता नहीं कहाँ चली गई, वो कहीं भी नहीं मिल रही है। उसको पूरे घर में देख लिया है जंकुक ने, कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए जंकुक उसे ढूंढने बाहर गए हैं। मॉम, मैं भी जाता हूँ जिमिन को ढूंढने, शायद मुझे मिल जाए। मुझे शर्म आ रहा है। उससे क्या शर्माना बेबी? जिमिन, जिमिन कहाँ गई? तुम मुझे छोड़कर प्लीज मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। तुम मुझे छोड़ के चले गई। जिमिन, कहाँ हो? प्लीज आ जाओ मेरे पास। मैं और मेरा बेबी और तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। प्लीज जिमिन आ जाओ। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती थी, इसलिए तुम मुझे छोड़ के गई। मैं ताई के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैं तुम्हें टॉर्चर करने लग गया था। जिमिन, मुझे माफ कर दो। जिमिन, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। ताई की डेथ के बाद मैं पागल हो गया था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर प्लीज तुम वापस आ जाओ, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं तुम्हें कभी भी टॉर्चर नहीं करूँगा। मैं और तुम हमेशा हैप्पी रही। मुझे लगता था कि तुमने ही ताई को मारा होगा। जिमिन, ये मेरी गलत फैमिली थी, मैंने इसलिए तुम्हें टॉर्चर किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ। जिमिन, मैं कभी भी तुम्हें दोबारा टॉर्चर नहीं करूँगा। जिमिन, अपनी पूरी खुशियाँ तुम्हें। जंकुक, जो हो उसे भूल जाओ, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि तुम जिमिन के साथ ऐसा मत करो, वो एक इनोसेंट है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करती, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। सुंगा भैया, मुझे लगता था कि जिमिन ने ताई को मारा है, इसलिए मैं उसे टॉर्चर करता था, पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन मुझे छोड़कर चली गई है। जंकुक, प्लीज तुम ऐसे मत रहो, तुम्हें ऐसी हालत में देखते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जंकुक, जंकुक, मैं कोशिश करता हूँ जिमिन को ढूंढने की, तुम ऐसे मत रहो, जरूर मिल जाएगी जिमिन एक ना एक दिन। मैंने जिमिन को सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? जंकुक, तुम्हें ऐसी हालत में देखते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज तुम शांत हो जाओ। जिमिन जरूर मिलेगी, हमें ढूंढनी चाहिए और जरूर एक ना एक दिन जिमिन मिल जाएगी हमें। प्लीज तुम रोना बंद करो पहले। बेबी, आपकी मम्मा है ना, आपकी मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी, आपने से कभी दूर नहीं होने देगी, और आपकी मम्मा उन बुरे लोगों से आपको दूर लेके आ गई, अब आपको कुछ नहीं होगा। जंकुक, तुम चाहते थे ना मैं तुमसे दूर चले जाऊं, इसलिए मैं तुमसे दूर आ गई हूँ। मैं सोचती थी कि कभी ना कभी तुम मुझसे प्यार जरूर होगा, पर मैं गलत सोचती थी, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, पर फिर भी तुम मुझ पर ब्लेम डालते थे। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरे साथ मेरा बेबी है और मैं अपने बेबी के साथ अकेले रह सकती हूँ। आई हेट यू जंकुक। आर्मी, ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है, एंड जब इस स्टोरी पे 1K व्यूज़ आ जाएंगे तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ आर्मी, सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टोरी को शेयर करो।
ओके बाय आर्मी, टेक केयर एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर।